हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता का ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज हम लोग देखेंगे, जो 12 के एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि अदर एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। जैसे पहला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा टीले की खोज का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था? तो जो खोज का उल्लेख है वो चार्ल्स मैसन ने किया था। चार्ल्स मैसन ने किया था। चार्ल्स मैसन इसको 1826 में पहले खोजे थे। दूसरा है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया? तो इसको किया था राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में सबसे पहले किया था। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? हल का प्रमाण कालीबंगाल से मिला। हल का प्रमाण जो है वो कहाँ से मिला? तो कालीबंगाल से मिला। हड़प्पा से प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला? तो जो सबसे पहले अवतल चक्की था जो हड़प्पा सभ्यता में मिला था, उसका अर्नेस्ट मैके ने किया था। अर्नेस्ट मैके ने। सिंधु घाटी के निवासियों किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसमें सोना, चांदी, तांबा इनका ज्ञान था उनको, लेकिन लोहा का ज्ञान उनको नहीं था। लोहे का ज्ञान उनको नहीं था। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि जो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो एक ये सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधी भाषा का शब्द है। और कालीबंगाल कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान का एक जगह है कालीबंगाल। राय बहादुर साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो ये है हड़प्पा। ये क्या है? हड़प्पा का। ये हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज ना करें। यहाँ पर देखें कि मोहनजोदड़ो का राखलदास बनर्जी है और राय बहादुर दयाराम साहनी हड़प्पा का खोज किए हैं। कौन हिंदू देवता सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो भगवान शिव का ज़्यादा वहाँ पर मिला हुआ है पुरातत्व में। तो इससे पता चलता है कि शिव की अधिक प्रधानता थी। सिंधु घाटी सभ्यता किसकी समकालीन सभ्यता है? सभ्यता नहीं थी। तो चीन भी की सभ्यता की समकालीन थी, मिस्र की भी समकालीन थी, मेसोपोटामिया की, लेकिन क्रीट की जो सभ्यता थी उसकी समकालीन सभ्यता ये नहीं थी। तो इसका डी नंबर होगा 10 का, क्रीट की सभ्यता। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो ये कांस्ययुगीन सभ्यता मानी जाती है। कांस्ययुगीन सभ्यता किसको कहते हैं? जिसमें कि कांसे का ज़्यादा उपयोग था। कांसे के ज़्यादा उपयोग कांसा का जिस युग में किया गया उसको कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया। तो इसमें कांसे का उपयोग किया गया था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। इसमें कांसे की मूर्तियाँ वगैरह सब कुछ अधिक मिलती है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। इसलिए हम लोग इसको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा? मोहनजोदड़ो इसका सबसे बड़ा नगर। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में कौन एक नहीं है? देखिए, पुरातत्व का मतलब होता है कि खुदाई के बाद जो निकलता है वो सब पदार्थ जो है वो पुरातत्व कहलाता है। जिसमें साहित्य जो है वो पुरातत्व का नहीं है।
बल्कि साहित्य जो है वो क्या है, तो साहित्य एक साहित्यिक प्रमाण हुआ। कलकत्ता में, अगला प्रश्न है 14 नंबर, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो जो कलकत्ता में एक एशियाटिक सोसाइटी था और इसका संबंध खुदाई वगैरह करने से था, जिसको विलियम जोन्स ने किया था। विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था कैसा? राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगर पालिका जैसा या गणतंत्रात्मक? तो जैसा आज नगर पालिका का सिस्टम है, ऐसा ही प्रशासन का सिस्टम जो था वो हड़प्पा सभ्यता में देखा गया था। पहली बार हड़प्पा का उत्खनन कब किया गया? पहली बार हड़प्पा का उत्खनन जो है वो 1921 ईस्वी में किया गया था पहली बार। सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये मांडा से मिला था। मांडा एक जगह है वहाँ पर, तो वहीं से नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति वहाँ से प्राप्त हुई थी। राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिला था? तो अगर हम लोग इसको देखते हैं तो ये होता है 1922 में। तो राखलदास बनर्जी ने 1922 में इसको पहली बार देखा था, निकाला था। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? विशाल सबसे बड़ा जो स्नानागार था उसका अवशेष कहाँ से मिला था? तो ये है मोहनजोदड़ो से मिला था। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार का अवशेष पहली बार मिला। 20वां नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी कौन थी? जुड़वां राजधानी यानी दोनों राजधानी, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी कही जाती है। हड़प्पा, दूसरा 21 नंबर प्रश्न देखिए, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के किनारे। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है वो गुजरात का जगह है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? तो आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी, इसी को हम लोग हिंदी में राखलदास बनर्जी भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं करना। उसी को हिंदी में राखलदास बनर्जी और अंग्रेजी में आर.डी. बनर्जी कहते हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व में अलेक्जेंडर कनिंघम का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इनको अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का हम लोग पिता भी कहते हैं। अब देखिए, पुरातत्व किस भाषा का शब्द है? तो पुरातत्व जो मूल रूप से वो संस्कृत भाषा का शब्द है। ये शब्द संस्कृत से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 26 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता एक सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता? तो नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता में की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा अगर प्रचलित था, फेमस था, तो वह था मातृ देवी की उपासना। जो प्रकृति देवी मातृ देवी थी, इसकी सबसे अधिक उपासना। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो जो मृतकों का टीला, चूँकि मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई तो वहाँ मृतकों बहुत सारा नर कंकाल मिला था, इसलिए
उसका नाम दिया गया मोहनजोदड़ो, यानी मृतक लोगों का टीला, मौत का टीला। सिंधु घाटी में तौल इकाई के अनुपात में थी 16 इकाई। 16 तौल जो था वो 16 भाग में बांट के उसको 1 इकाई माना था, इसलिए सिंधु घाटी में तौल की इकाई क्या थी? 16। अगला 30वां प्रश्न देखते हैं, पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 में। पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1861 ईस्वी में। 31वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। और हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में है? तो पश्चिमोत्तर। अभी जो पाकिस्तान का भाग है, जो गुजरात का भाग है, ये सारा पश्चिमोत्तर है, पश्चिम और उत्तर कोने पर। और यहीं हड़प्पा का जो है सारा अवशेष मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता पश्चिमोत्तर भाग में है। लोथल किस नदी के किनारे? देखिए नदी घाटी सभ्यता ही थी, तो चाहे वो हड़प्पा हो या मोहनजोदड़ो हो या उसका प्रमुख क्षेत्र लोथल हो, सब नदी के किनारे है। तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे, भोगवा एक नदी का नाम है, उसके किनारे है। और सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कितनी वर्ष पुरानी थी? तो आज से लगभग 5000 साल पहले पुरानी थी। ऐसा कार्बन 14 की पद्धति से, जो कार्बन 14 की आइसोटोप डेटिंग है, उससे निकाल के तब पुरातत्व वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि लगभग आज से 5000 साल पहले पुरानी थी। कार्बन 14 की खोज किसने की? तो देखिए कार्बन 14 जो एक पद्धति है, बहुत इम्पोर्टेंट पद्धति है, और जिसके द्वारा हम लोग पुरातत्व का ज्ञान प्राप्त करते हैं कि उसकी आयु कितनी है। कोई भी पुरातत्व का जो अवशेष मिलता है, इसी कार्बन 14 पद्धति के द्वारा हम लोग पता कर लेते हैं कि वह कितना साल पुराना है। तो अमेरिका के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक BF लीवी थे, जिन्होंने कार्बन 14 पद्धति को खोजा था। इसमें होता क्या है कि जीव के अंदर कार्बन 14 जो होता है और कार्बन 12 दोनों रहता है। उसमें जो है इसके क्षय का एक दर है, इसके डिस्ट्रॉय होने का, नष्ट होने का एक दर है 55-68, लगभग उतना में ये 50% रह जाता है। तो उसी से हम लोग ये पता कर लेते हैं कि कार्बन 14 जो है उसमें कितना मात्रा है और कितना होना चाहिए। कंपैरिजन करते हैं कार्बन 12 कार्बन 14 का, तो दोनों व्यक्ति के अंदर बराबर रहता है, जीव के अंदर बराबर रहता है, और मरने के बाद कार्बन 14 एक निश्चित दर से क्या हो जाता है? ख़त्म होने लगता है। तो जितना वो ख़त्म होता है, वो ऐसा नहीं कि तुरंत ख़त्म होगा, उसका निश्चित बोले कि उसका निश्चित एक समय होता है, 5568 वर्ष लगभग। तो इसका खोज BF लीवी ने किया था। सैदावासी यानी सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी का प्रमुख खेल क्या था? तो पासे का खेल, पासे का ज़्यादा अवशेष मिला। इससे पता चलता है कि पासे का खेल वो ज़्यादा खेलते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी थी? तो 670 किलोमीटर थी। और अगर हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल देखा जाए तो 12,99,660 वर्ग किलोमीटर था, इसलिए किलोमीटर स्क्वायर लिखा गया। तो ये उसका जो था क्षेत्रफल था, और दोनों के बीच की दूरी थी 670 किलोमीटर। ये पहला अध्याय का मुख्य जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न था इतिहास का, वो हम लोग का